हो जाए और कातिल को दुआ दी जाए। ये शेर सुनने में जितना तीखा है उतना ही सटीक बैठता है आज की हकीकत पर। जंगल में जिन लोगों ने सुरक्षा बलों की लाशें बिछाई, जन अदालत में आदिवासियों को मुखबिर बताकर मौत दी, आज वही नक्सली जब खुद घिर गए हैं तो उनके बचाव में नेता और संगठन उतर आए हैं। जी हाँ, बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर कर्रे गुट्टा की पहाड़ी से अब दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहला कि हिडमा अब भाग चुका है और दूसरा राजनीति अब खुलकर नक्सलियों के बचाव में आ गई है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पर बसा ये इलाका सालों से हिडमा और उसके गुट का सेफ जोन था। बीहड़ जंगल, उबड़ खाबड़ पहाड़ और आईडीज का ऐसा जाल कि कोई बाहर से आए तो जिंदा लौटना मुश्किल। लेकिन इस बार फोर्स पीछे नहीं हटी बल्कि सीधा ऊपर चढ़ गई। यहाँ पिछले 9 दिनों से एक जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। हेलीकॉप्टर से 500 जवानों की एयर ड्रॉपिंग हुई। जंगल की आड़ में चारों तरफ से घेरा बनाया गया। ऑपरेशन इतना इंटेंस था कि 2 जवान आईडी ब्लास्ट में घायल हो गए, लेकिन जवाब में फोर्स ने तगड़ा एक्शन लिया। 3 महिला नक्सली ढेर कर दी गई और बाकी वहां से भाग निकले। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नक्सली कमांडर हिडमा ऑपरेशन के दौरान तेलंगाना की तरफ भाग निकला है, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। उनका कहना है कि हिडमा अभी भी पहाड़ों में घिरा हुआ है और ऑपरेशन के जरिए उसे चारों ओर से घेरे में लिया गया है। पीस टॉक कमेटी के मेंबर सीएम रेवंत रेड्डी से मिलने पहुंच गए और उन्होंने इस ऑपरेशन को रोकने तक की मांग कर दी है। वहीं अचानक रायपुर पहुंचे देश के आईबी चीफ तपन डेका ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। यहां तय हुआ कि ऑपरेशन अब और तेज होगा। हिडमा फोर्स के रडार पर है और इसके साथ ही एक और मोर्चा खुल गया है, राजनीति का। जी हाँ, जैसे ही ऑपरेशन तेज हुआ, देश भर के 300 से ज्यादा संगठनों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी भेज दी है। यहाँ अपील की गई है कि सरकार युद्ध विराम घोषित करे और नक्सलियों से बातचीत शुरू करे। ऐसे में एक्टिविस्ट बेला भाटिया समेत कुछ नाम सामने आए हैं जो कहने लगे हैं कि 400 लोग मारे गए हैं, अब शांति की जरूरत है। यानी एक तरफ सुरक्षा बल जंगल में जाम जोखिम में डालकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और दूसरी ओर कुछ नेता और कार्यकर्ता हिडमा के लिए सेफ पैसेज और वार्ता की बात कर रहे हैं। जहां जंगलों में गोलियां चल रही हैं, वहीं शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानबाजी तेज हो गई है। हिडमा नक्सलियों की मिलिट्री विंग PLGA का प्रमुख है और उस पर 40 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की हत्या का आरोप है। यह माना जाता है कि वो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा के सीमावर्ती इलाकों में अपने गुप्त नेटवर्क और खुफिया सिस्टम के दम पर काम करता है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में हिडमा की पकड़ इतनी मजबूत मानी जाती है कि वो इलाके में हर मूवमेंट की जानकारी पहले से जुटा लेता है। मगर इस बार सुरक्षा बलों की प्लानिंग और टेक्नोलॉजी ने उसके इस नेटवर्क से बड़ी सेंध लगाई। दरअसल जो कुछ भी बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर की पहाड़ियों में इन दिनों चल रहा है, वो सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, ये नक्सलवाद की जड़ तक पहुंचने की कोशिश भी है और उस पर चल रही राजनीति की परतें भी धीरे धीरे खुल रही हैं। हिडमा नाम तो आपने ये कई बार सुना होगा, वही मोस्ट वांटेड कमांडर जिसकी प्लानिंग से दर्जनों सुरक्षा बलों की जान गई है। अब जब वो खुद घेरे में है तो अचानक कई सामाजिक संगठन उसकी जान की पैरवी करने मैदान में उतर आए हैं। एक वक्त जो सरकार को चुनौती देता था, अब वही सरकार से युद्ध विराम की गुहार लगा रहा है और इसी मोड़ पर राजनीति गर्म होने लगी है। सरकार का रुख साफ है, या तो आत्मसमर्पण करो या फिर अंजाम भुगतो। लेकिन कुछ नेता और संगठन इस पूरे ऑपरेशन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अपने ही नागरिकों पर गोलियां चलाना ठीक नहीं है। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि किसकी बात सही है, सवाल ये है कि हिडमा जैसे खूंखार नामों को लेकर जब बात सिर्फ सुरक्षा तक सीमित न रहकर राजनीतिक एजेंडों और वैचारिक लड़ाई बन जाए तो फिर असल मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है। असल में जंगल की ये लड़ाई अब सिर्फ गोलियों की नहीं रही, ये सोच की लड़ाई बन गई है। कौन सही कौन गलत ये तय करना अब सिर्फ सरकार या सुरक्षा बलों का मामला नहीं रह गया है। हिडमा अब एक चेहरा नहीं है, एक बहस का नाम बन गया है और उस बहस के बीच नेताओं की सक्रियता ने ये जरूर जता दिया है कि नक्सल समस्या अब जमीन पर कम और मंचों, टीवी डिबेट्स और राजनीतिक रणनीतियों में ज्यादा लड़ी जा रही है। हिडमा का बचाव अब सिर्फ जंगल की पहाड़ियों से नहीं, सत्ता की गलियों से भी हो रहा है और यही नक्सलवाद की सबसे खतरनाक चाल है। आप किस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।